भाई ने अपनी सगी 3 बहनों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मामला क्या बने थे, किस वजह से यह कदम उठाना पड़ा और भाई इतना अग्रेसिव क्यों था गुस्से अपनी बहनों पे, और क्यों था इतनी नफरत क्यों थी अपनी बहनों के लिए उसके दिल में। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नासरीन, अब ऐसा दौर चल रहा है कि खून सफ़ेद हो चुके हैं। किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता कि कौन आपका सगा है और कौन आपका सौतेला है, कौन आपकी इज्जत का ख्याल करेगा और कौन आपकी ज़िंदगी की केयर करेगा, किस तरह से ज़िंदगी कोई महफूज बना सकता है। हम पुराने ज़माने की जानिब बढ़ें तो हमें दिखाई देता है कि भाई बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे बहनों की, और जो बेटियां होती थी वो बापों की रिस्पेक्ट करती थी, जो बेटे होते थे वो माओं की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ऐसा वक्त आ चुका है कि अब किसी किस्म की रिस्पेक्ट हमें, किसी किस्म की इज्जत हमें दिखाई नहीं देती रिश्तों में, सिवाय इसके कि कोई मतलब का रिश्ता हो तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दिखाई देती है। इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि भाई ने अपनी सगी 3 बहनों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मामला क्या बने थे, किस वजह से यह कदम उठाना पड़ा और भाई इतना अग्रेसिव क्यों था गुस्से अपनी बहनों पे, और क्यों था इतनी नफरत क्यों थी अपनी बहनों के लिए उसके दिल में। बहनों ने ऐसा क्या किया था कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। 3 बहनें, एक बहन करती तो हम मान लेते कि शायद उससे गलती हो गई या गैरत के नाम पे उसने मार दिया, लेकिन ना ही तो 2 बहनें बल्कि 3 बहनों को उसने, उसकी 3 बहनें थी लड़के की, जिनको उसने मौत के घाट उतारा। अब सारा वक़ुआ हुआ क्या था, किस तरह से मामलात पेश आए, वो मैं आपको तफसील से बताता हूं। मामलात कुछ इस तरह से पेश आए कि तीनों बहनों के, यानी चारों बहन भाई के जो पेरेंट्स थे वो घर में मौजूद नहीं थे। उसने दूसरे एक फ्लैट में जाके कॉल की तीनों बहनों को अलग अलग, और तीनों बहनों को उस फ्लैट में बुलाया, और फ्लैट में बुला के उसने कहा रुको मैं आता हूं। फिर वो एक चाकू लेकर आया वहां पे, और फिर उन तीनों को उसने काट डाला। उसके बाद देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने वो तीनों लाशें उठा के, एक प्लॉट था खाली उसी एरिया में, ये वाकया पेश आया मुजफ्फरगढ़ में, और उसी एरिया में प्लॉट था जिसमें जाके उसने दफनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसको टाइम नहीं मिल पाया या थोड़ा घबरा चुका था वो शख्स, तो उसने उसी तरह से लाशें फेंक दी। अब जब उसने पुलिस को आगाह किया, वो इस तरह से किया कि उसने खुद को बचाने के लिए खुद से 15 पे कॉल की, पुलिस आए, पुलिस के साथ मिलके तलाश करना शुरू कर दिया और ये कहा कि मेरी बहनों को किसी ने अगवा कर लिया है, मेरी बहनें घर से गायब हो चुकी हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरा तो पुलिस ने उन लाशों को तलाश कर लिया, और उसके बाद जो उसका भाई, 3 बहनों का भाई था, उसकी जानिब से कहा गया कि मुझे मालूम नहीं है कि ये वक़ुआ क्या पेश आया। जब पुलिस की जानिब से उस लड़के का हाथ देखा गया तो उस पे एक ज़ख्म था। वो ज़ख्म शायद उसी टाइम पे हुआ जिस टाइम पे उसने अपनी बहनों को मारा, या बहनें चीख रही हों या वो खिंचन तानी कर रही हों, तो उसी टाइम पे उसके हाथ पे ज़ख्म आया था जो कि एक छुरी का लगा हुआ था, और उसी टाइम पे वो ज़ख्म आया। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उस टाइम पे पुलिस को महसूस हुआ कि इसी शख्स ने तीनों बहनों को मारा है। लेकिन ये तफ्तीश तो जारी है, लेकिन इस टाइम अभी भी उसने ये तस्लीम नहीं किया भाई ने कि मैंने ही इनको मारा है। अच्छा, ये मारा क्यों था, क्या वजूहात हो सकती थी कि तीनों बहनों को मारना पड़ा। वजूहात कुछ इस तरह की हैं जो अभी तक सामने आई हैं। वो ये हैं कि तीनों बहनें मोबाइल पे बात किया करती थी, और उसको ऐसा लगता था कि मेरी बहनें ख़राब हो चुकी हैं या उनके कहीं ताल्लुकात हैं। अब उसको ये कंफर्म नहीं था कि मेरे ताल्लुकात हैं बहनों के या नहीं हैं। 1-2 बार उन्हीं बहनों की जानिब से ये कहा गया था कि हम अपनी पसंद की शादी करेंगे, लेकिन उस टाइम पे भाई ने इग्नोर कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भाई संजीदा लेने लग गया ये सारा मामला, और भाई को महसूस होने लगा कि
बहनें घर में भी टाइम नहीं देती और घर में काम काज वगैरह पे भी तवज्जो नहीं देती, सारी तवज्जो उनकी मोबाइल पे होती है। तो भाई ने संजीदा लिया, तो फिर भाई को महसूस हुआ कि शायद इनके ताल्लुकात हैं कहीं पे, और ये जब बाहर जाती हैं तो ये किसी से मिलने के लिए जाती हैं। जैसे जैसे इसकी तफ्तीश होगी सारे मामलात खुल के सामने आ जाएंगे। कोशिश करूंगा कि आपको आगाह करूं इस सारे मामले के बारे में। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुआशरे से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए कि हम किसी पे घिनौना इल्ज़ाम तोहमत बहुत आसानी से लगा देते हैं। हम जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं, या हम किस दौर से किस वक्त से गुजर रहे होते हैं। हर शख्स परेशान है, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश किया करें। ऐसा नहीं किया करें कि आप जज्बात में आके कोई गलत कदम उठा दें। किसी की परेशानी को समझेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तभी आप किसी के लिए अपने दिल में एहसास पैदा कर पाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।